संसार का सबसे बड़ा भ्रम। अगर हमसे पूछा जाए कि दुनिया में जो सुख हम ढूंढते हैं क्या वो सच में सुख है भी या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है? जैन धर्म के शास्त्रों ने इस प्रश्न को इस तरह से डिकोड किया है कि सुनने वाले के पास रियलिटी को स्वीकारने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचती है। इस वीडियो के अंत में एक ऐसा उदाहरण है जो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा। इसके लिए अंत तक बने रहना पड़ेगा। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 22। पिछली गाथा में बताया कि दुनिया की सभी चीज़ें अनित्य है, टेम्पररी है। अब इस गाथा में ग्रंथकार श्री हम सभी को उपदेश देना चाहते हैं कि जब सब अनित्य है तो फिर संसार के इन सुखों पर राग क्यों करना? अरे हकीकत तो ये है कि संसार के सुख अनित्य है, इसलिए उस पर राग नहीं करना, ऐसा नहीं। दरअसल संसार का कोई भी सुख परमार्थ से सुख ही नहीं है, सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है, एक सपना है। अब जब कोई भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर वो नित्य या अनित्य होने का, टेम्परेरी या फिर परमानेंट होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसे समझने के लिए दो सिचुएशंस लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली सिचुएशन, एक कपल को राजकुमार जैसा छोटा बेटा है, उन्हें अपने बेटे पर बहुत राग है, अटैचमेंट है। तो गुरु उस कपल को उपदेश देंगे कि बेटा अनित्य है, कब चला जाए किसको पता, इसलिए बेटे पर राग मत करो। अब दूसरी सिचुएशन, कोई कपल को एक भी संतान है ही नहीं। उस कपल में जो स्त्री है, लड़की है, वो स्त्री सपने में अपने दो बेटे देखकर उठती है और पूछती है कि मेरे बेटे कहाँ पर है? तब उसका पति कहेगा कि हमारी कोई संतान ही नहीं, तुमने सपना देखा है, अब ये रोना धुना बंद करो। अब सच तो यह है कि संसार का सुख अनित्य भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ होती नहीं है वो नित्य या फिर अनित्य कैसे होगी? शास्त्रकार कहते हैं कि संसार का सुख बस एक सपना है, एक इल्यूजन है। अब शास्त्रकार भगवंत इस सच्चाई को अगली गाथा में बताते हैं। इस गाथा में शास्त्रकार भगवंत संसार के सुख की असलियत खोलते हैं। इस गाथा का सीधा अर्थ इस प्रकार है कि जिस सुख के बाद लंबे काल के बाद भी अगर दुख आता हो, उस सुख को सुख कैसे कह सकते हैं? और जो सुख मौत के बाद चार गतियों में भटकाता हो, उसे सुख कैसे कह सकते हैं? अब परम पूज्य गणिवारी श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। दो प्रकार के संसार के सुख हैं। संसार में नहीं भटकाने वाला ऐसा संसार सुख, संसार में भटकाने वाला ऐसा सुख। इसमें पहला सुख पुण्यानुबंधी पुण्य से मिलता है, दूसरा सुख पापानुबंधी पुण्य से मिलता है। जिस पुण्य के उदय से फिर से पुण्य का बंध होता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य, और जिस पुण्य के उदय से पाप का बंध होता है वो पापानुबंधी पुण्य। इस विषय को डिटेल में फिर कभी किसी एपिसोड में देखेंगे। सुनने में लगेगा पहला सुख अच्छा है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। कहने के लिए पहले सुख को हम अच्छा सुख और दूसरे सुख को बुरा सुख ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हकीकत देखें तो दोनों में से एक भी सुख सुख है ही नहीं। हमें जानकर आश्चर्य होगा, अनुत्तर देवों का सुख भी अंत में दुख में ही बदलता है। अनुत्तर देवों का जो सुख है वो संसार में भटकाने वाला सुख नहीं है। वो आत्मा एक कम भवों में मोक्ष में चली जाती है, लेकिन 33 सागरोपम तक दुनिया का महान सुख भुगतने के बाद उनको आना पड़ता है किसी मनुष्य के यानी कि स्त्री के गर्भ में। 9 महीने तक अंधेरी एकदम छोटी सी रूम जैसे वो गर्भ में उनको रहना पड़ता है, उल्टे मुख लटकना पड़ता है, चारों ओर शरीर की गंदगी के बीच उनको रहना पड़ता है। यह है दुख। हो सकता है आज के ज़माने के कुछ लोग इसे डाइजेस्ट न भी कर पाए, लेकिन इसे जेंडर की दृष्टि से नहीं बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से देखेंगे तो सत्य को समझ पाएंगे और स्वीकार भी कर पाएंगे। अब दूसरे सुख की बात करते हैं। मान लो किसी ने बहुत स्वादिष्ट रसमलाई में जहर मिला दिया हो, तो खाते समय तो बहुत सुख लगेगा, वाह मज़ा आ गया, लेकिन खाने के बाद आएगी मौत। डायबिटीज़ वाले को मिठाइयाँ खाते वक्त बहुत सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद मिलेगी मौत। तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, शराब ये सब लेते समय सुख लगता है। नशेड़ियों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सुखी तो ये लोग ही है, लेकिन अंत में क्या मिलता है? कैंसर, बीमारी, मौत। ऐसे रसमलाई आदि के सो कॉल्ड सुखों को एक्चुअल सुख कैसे मानना? इतिहास में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। ब्रह्मदत्त ने चक्रवर्ती सुख भुगते, लेकिन मरने के बाद मिली 7th नरक। क्षणिक महाराजा ने ढेर सारे सुखों का भुगतान किया, लेकिन वो भी मरकर गए प्रथम नरक में। इसलिए ऐसे सुखों को सुख बिल्कुल भी नहीं मानना है। यह है शास्त्रकार भगवंत का उपदेश। इसमें जो प्रथम सुख है उसको चलो एक बार सुख मान भी ले, क्योंकि वो संसार में भटकाने वाला तो नहीं है, लेकिन ऐसे सुख बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। संसार में 90% से ऊपर लोगों के पास सिर्फ संसार बढ़ाने वाला सुख है। अज्ञानी लोग बोलते हैं कि अमेरिका कितना सुखी है, यूरोप कितना विकसित है, स्विट्जरलैंड स्वर्ग है, सिंगापुर फैंटास्टिक, लेकिन तत्व दृष्टि से देखें तो ये सब संसार भ्रमण का जाल है।
श्री उत्तराध्ययन सूत्र में एक अद्भुत उदाहरण बताया गया है। एक काल्पनिक घटना है कि एक सुखी संपन्न घर के आंगन में गाय बांधी हुई थी। उसका बछड़ा एक दिन माँ से रूठ गया और दूध नहीं पीता है। तो माँ पूछती है कि बेटा दूध क्यों नहीं पीता है। तब बछड़ा बोला कि माँ, ये घर वालों ने एक बकरा लाया है, ये लोग उसको बहुत अच्छा भोजन देते हैं, मुझे नहीं देते, ऐसा क्यों। तो उसकी माँ ने यानी कि गौ माता ने हंसकर कहा कि बेटा तुझे उसका जवाब मिल जाएगा, अभी तू दूध पी ले। बछड़े ने दूध पी लिया। कुछ दिनों के बाद बछड़ा डरा डरा हुआ दौड़कर अपनी गाय माँ के पास आया। वो फिर से दूध नहीं पी रहा था। माता के पूछने पर उसने बताया कि माँ, आज घर में मेहमान आए हैं, तो उनको मांस खिलाने के लिए घर वालों ने उस बकरे को काट डाला, वो बहुत चिल्ला रहा था। अब हमें समझ आ गया होगा कि उस बकरे को अच्छा भोजन क्यों मिल रहा था। जैसे घर वाले बकरे को काटना ही चाहते थे, लेकिन ज़्यादा मांस मिले उसके लिए घर वाले उस बकरे को सुंदर भोजन करवाते। ठीक वैसे ही कर्मसत्ता पापियों को सुख देती है, सुख देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दुर्गति में भेजने के लिए। पापियों को सुख यानी कि बकरे को दिया गया भोजन, वो भोजन दरअसल बकरे को सुख देने के लिए नहीं है बल्कि उसे काटने के लिए। वैसे ही पापियों को मिलता हुआ सुख, मिलती हुई समृद्धि उनको सुखी करने के लिए नहीं है बल्कि संसार में दुर्गतियों में भटकाने के लिए ही है। पापियों के सुखों को देखकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है, आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। बेचारे बकरे जैसे उन पापियों के दुखों को देखकर सिर्फ करुणा करनी है कि अरे अरे, ये लोग भोग सुख में मग्न होकर भविष्य में कितने भयानक दुख पाएंगे, कितनी भयानक इनकी दुर्गति होगी। तो ये है शास्त्रकार महर्षि की तत्व दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। कुल मिलाकर शास्त्रकार भगवंत एक ही बात समझाना चाहते हैं कि संसार का सुख सुख नहीं है, बस सुख का भ्रम है, इल्यूजन है, आभास है। और जो चीज़ भ्रम है उस पर राग करना ही सबसे बड़ी भूल है। जय जिन शासन, जय महावीर।